तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं, जो कि है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बीच में। तो क्या डिफरेंस है? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्चुअल साइट पर जाते हैं, एक्सकवेट करते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, और पुराने ज़माने में जो चीज़ें यूज़ हुआ करती थी उनकी खोज करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ही खोजा था उसको। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वही जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं और जो इंस्क्रिप्ट्स होती हैं उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे इंग्लिश में डिसाइफर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हिस्टोरियन। हिस्टोरियंस भी हिस्ट्री से ही डील करते हैं, बट वो कोई चीज़ डिस्कवर नहीं करते। वो जो डिस्कवर की गई चीज़ें हैं उनके आधार पर हिस्ट्री की किताबें लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, एक्सेट्रा। सो हिस्ट्री जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस हैं दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही हमें बहुत मदद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन पास्ट और मैनी जो ये बुक है 6th क्लास की, इसके कवर पेज पे अगर आप देखेंगे तो उस पे लिखा गया है आवर पास्ट, हमारे अतीत। इसमें जो पास्ट वर्ड है उसका प्लूरल फॉर्म यूज़ की गई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया गया? ये दिखाने के लिए है कि अलग अलग समुदाय के लिए पास्ट अलग अलग होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जो हंटर्स हैं जो शिकार करते हैं, हर्डर जो पशु चराते हैं, और जो किसान हैं उनकी लाइफ जो हुआ करती थी इन द पास्ट, वो उस ज़माने के राजा महाराजाओं और रानियों से अलग होती थी। कैसे? जो हंटर्स, हर्डर्स और जो किसान हुआ करते थे वह उनका काम था पशु चराना, जानवरों का शिकार करना, खेती करना, और उनके जो घर होते थे वो बहुत ही आम किस्म के होते थे। वहीं जबकि हम देखें जो राजा महाराजा होते थे वो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जाते थे। उनके रिकॉर्ड्स भी बहुत संभाल के रखा जाते थे, उन लड़ाइयों के रिकॉर्ड्स। साथ ही साथ जो उनके घर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।